law and grace and law का sorry Thank you very शायद much. मुझे नहीं था बोलना जिसके कोई और एक सेंटेंस में different than that, इस बात से मुख्तलिफ क्या बात थी जो हमने सीखी थी? यीशु मसीह इस दुनिया में आए उस शरीयत को पूरा करने के लिए, ना कि उसको तोड़ने के लिए। Amen. Amen. law is written on our heart Praise the Lord. And that law was incarnated in the life of Jesus Christ. yes Praise yes, the yes. Lord. Jesus himself is yes Praise the Lord. चलिए हमने वही हवाला दोबारा पढ़ते हैं आज फिर से। इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसको देखेंगे। शरीयत पर हमने बात की, तौरात पर बात की, आज हम बात करेंगे नबियों के सहीफों पर। कि नबियों के सहीफों को जब भी गॉस्पेल्स में जो है वो तौरात और शरीयत की बात हुई, साथ नबियों के सहीफों का भी जिक्र आया। एंड इट वाज मेंशन्ड 15 टाइम्स इन द गॉस्पेल्स। शरीयत या तौरात और नबियों के सहीफे, ये क्या ऐसी खास बात थी कि ये एक दूसरे से जुदा नहीं किए गए और इनकी आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट या सेपरेट नहीं है। इन दोनों की जो शनाख्त है, इनका जो तशख्खुस है, पहचान है, आइडेंटिटी है, वो दोनों की इकट्ठी क्यों है? मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील के 5वें बाब की 17वीं आयत या 17वीं आयत भी कहेंगे इसे। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तौरात और नबियों की किताबें, लॉ एंड द प्रॉफिट्स। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। इसका मतलब यह है, आसमान और जमीन का टल जाना आसान है। इट इज इजी कि आसमान और जमीन जाती रहे, खत्म हो जाए, बनिस्बत इसके कि तौरात या नबियों की किताबों में से एक नुक्ता भी वहां से हट जाए, टल जाए। ये नहीं होगा। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। और ये बात, आसमान की बादशाही में सबसे छोटा, पहली बात है आसमान की बादशाही में जाएंगे कौन? वो जो जा रहे हैं, जो अपने आप को खादम कहते हैं, बिलीवर कहते हैं, वो आसमान की बादशाही में जाएंगे। लेकिन उनमें से अगर कोई शख्स ये तालीम दे कि मूसा की शरीयत, तौरात और नबियों के सहीफों की अब कोई जरूरत नहीं रही, उनमें से जो जितने भी हैं, जितने इस बात की तालीम देंगे, उनका दर्जा आसमान की बादशाही में खादमों का, बिलीवर्स का सबसे छोटा होगा, यानी शर्मिंदगी की हद तक। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। एक जुमला आज फिर दोहराना देना चाहता हूं, ताकि पहली दफा सुनने वाले ये ना समझ बैठे कि हम शरीयत की तालीम देते और उसकी तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। हम एक डिफरेंट डायमेंशन और डायरेक्शन सीखना चाहते हैं, जो यीशु मसीह की मार्फत और बाबत है कि हम फजल में कैसे चलें, हम शरीयत से कैसे निकले, नबियों के सहीफों ने हमारी कैसे मदद की कि हम मसीह यीशु तक जो है वो पहुंच सके। याद रखिए, ये किताब या ये किताबें जो नबियों के सहीफे हैं, प्रॉफिट्स हैं, माइनर और मेजर प्रॉफिट्स की जो बातें हैं, 4 मेजर प्रॉफिट्स हैं, जिसमें यसाया, यिर्मयाह,
हिजकियल और डैनियल हैं, इनको बड़े नबियों की किताबें कहा जाता है। खुदा के नजदीक वो बड़े हैं या छोटे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, ये थियोलॉजियंस या जो जमीन पर लोग हैं, हम उनकी खिदमत या उनकी किताबों की लेंथ के हिसाब से शायद हम ये बात कर रहे हैं। और फिर माइनर प्रॉफिट्स वो गिने गए हैं जिनकी खिदमत जो है बहुत ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट नहीं थी, पर वो कहीं ना कहीं उनका जो है वो किताबें लिखी गई और उनकी खिदमत जो है तवारीख क्रॉनिकल्स में, तवारीख की किताबों में, या फिर किंग्स राजाओं की किताब में उनका जिक्र मिलता है। ये वो प्रॉफिट्स हैं। तो ये 16 ऐसे प्रॉफिट्स हैं जिनकी किताबें हैं, जिनकी प्रोफेसीज हैं, जिनकी मार्फत खुदा ने लोगों से कलाम किया। तो कलाम में क्या लिखा है कि तौरात और नबियों की किताबें मनसूख नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, नल एंड वॉइड नहीं कहलाई जाएंगी। उनको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि ये खत्म हो गई हैं। क्यों? जिस मसीह की आज हम प्रस्तुत करते हैं उसकी पेशेनगोइयां इन्हीं नबियों ने की थी। अगर हम कहें कि तौरात में भी जो है वो मूसा की मार्फत खुदा ने कहा था कि तुम्हारे भाइयों में से मेरी माने मेरी तरह का एक नबी जो है वो खुदा भरपा करेगा, और अगर हम तौरात को जो कहते हैं ये मनसूख हो गई है, तो मसीह का वजूद जो है हमें उसे जो है वो शक की नजर से देखना पड़ेगा। अगर हम कहें कि नबियों के सहीफों की जो है वो जरूरत नहीं रही, तो हमें यशायाह नबी के सहीफे में लिखी गई मसीह की पैदाइश की बाबत जितनी पेशगोइयां हैं उनको भी जो है वो शक की निगाह से देखना पड़ेगा, और गैर कौमें जो है वो अंगुश्त नमाई करेंगे। हमने पिछले सरमन में सुना था कि किस तरह से शरीयत और नबियों के सहीफे जो हैं वो हमारे उस्ताद बन गए, ताकि हमें मसीह तक रसाई देकर कहें कि अब तू अपने खादम को सलामती से रुखसत करता है। पर वो सब जो गुनाहगार कहलाते हैं, आज भी शरीयत की बातें उनके लिए उस्ताद ही का दर्जा रखती हैं। और हर क्रिश्चियन जो पैदा होता है वो क्रिश्चियन नहीं होता, वो पता नहीं क्या होता है। मसीही घर में पैदा हो जाना खुदा के बेटे का हम शक्ल होना नहीं है। खुदा के बेटे को कबूल करने ही से हम खुदा के फर्जंद बनते हैं। जब भी आप करें 15 साल की उम्र में, 18 की, 20 की, 40 या 50 या फिर मौत के करीब पहुंचकर आप जिस रोज मसीह को कबूल करते हैं उसी रोज आप शाही काहिनों के फिरके का हिस्सा बनते हैं। तो बात यह है, नबियों के जो सहाइफ हैं, जो किताबें हैं, प्रॉफिट्स की जो प्रोफेसीज हैं, ये दर हकीकत या तो जिन लोगों ने शरीयत पर अमल किया या कोशिश की अमल करने की, खुदा की गैरत को थामे रखा, उनको शाबाशी देने के लिए जो है नबियों के सहीफे थे, या फिर जिन्होंने जो है वो हुक्मदूली की, उनको सरजनश करने के लिए, उनको वार्निंग के तौर पर जो है वो नबियों ने नबूवत की खुदा के रूह से। जो बुक्स ऑफ द प्रॉफिट्स हैं वो क्या हैं? रिजल्ट है उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा के कलाम या तौरात या शरीयत पर अमल किया, उनको शाबाशी देने के लिए कि चूंकि तूने ये किया है, मैं तेरे दिनों में सलामती बख्शूंगा और तेरी नस्ल जो है वो जमीन पर जो है वो सब कौमों के लिए बरकत का सबब होगी। जिन लोगों ने खुदा के साथ चलने की कोशिश की, खुदा ने उनके साथ वादे किए, प्रोफेसीज की गई, और जिन्होंने खुदा की शरीयत को जो है वो पामाल किया, रद्द किया और बातिल ख्यालात में पड़ गए, उनके खिलाफ वार्निंग के तौर पर प्रोफेसीज जब हुई, गैर कौमों के लिए भी हुई, बादशाहों के लिए हुई, नबियों के लिए ये बातें लिखी गई, चरवाहों के खिलाफ जो है वो खुदा ने कहा, और फिर आम जनता के लिए भी कि खुदा उनके साथ क्या सलूक करने वाला है, और फिर आने वाले जमानों में जो है वो फजल के दौर में क्या होने वाला है। ये सारी बातें नबियों की मार्फत खुदा ने जो है वो कही, और वो हमारे दरमियान आज रिटन फॉर्म में, बाइबल मुकद्दस की फॉर्म में जो है वो मौजूद है। ये सारी बातें जो हैं वो हम तौरात में से और नबियों के सहीफों में से सीखते हैं। एक एग्जाम्पल जो है जो प्रॉफिट्स के साथ हुआ
उस नतीजे में जो नबियों ने भी, जो आम लोगों ने, बनी इस्राएल ने, यहूदियों ने जब शरीयत का जो है वो उदूल किया, उसके खिलाफ चले, तो फिर खुदा ने उनके खिलाफ जो है नबियों के सहीफों में उसने बात की। आइए उस एक बात को देखते हैं, उसके नताइज को देखते हैं कि खुदा की शरीयत का अदूल करना, उसकी मुखालफत करना, उसके अगेंस्ट जो है वो खड़े होना कितनी बड़ी सजा का सबब ठहरा है। आइए दानियल नबी के सहीफे में से उसकी पहले ही चैप्टर में से हम इस बात को देखते हैं। आज का सरमन हो सकता है 5-7 मिनट फिर लेट हो जाए, जो हमेशा ही मैं कर देता हूं। तो आइए देखते हैं। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, उसे जो है वो घेराव कर लिया। और खुदावन ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया। अब खुदा ने खुद किया है, अपनी हैकल खुद जो है वो गैर कौमों के हवाले की है, और उसके बर्तन भी जो हैं, सारे बर्तन नहीं, अहद का संदूक भी नहीं, कुछ बर्तन जो हैं उसने गैर कौमों के हवाले कर दिए, ताकि बनी इस्राएल जो है उनको बेइज्जती जो है वो महसूस हो, क्योंकि वो हैकल के साथ इस कदर जुड़े हुए थे कि खुदा ही को भूल बैठे थे। जैसे आज ईंटों और पत्थरों और चर्चिस पर हम बड़े नाज करते हैं कि मेरा गिरजा सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा अच्छी चिप्स और टाइल्स लगी हुई हैं। ये बातें जो हैं वो अब हैकल वालों ने जब करना शुरू कर दी थी, हैकल में सियासत करना शुरू कर दी थी, तो खुदा ने स्ट्राइक डाउन किया था और उसने कहा किसी को भेजा, जाओ इन पर हमला करो, जला जलू दो इनका सारा हैकल जिस पर ये बड़ा मान करते हैं। ध्यान रखिए, जब चर्चेस जलते हैं तो वहां पर जो कलीसिया है उसकी रूहानी जिंदगी पर गौर करें कि वो कैसी है। ये मैं वार्निंग के तौर पर कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपका गिरजा कैसा है। और वो उनको सनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया, चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना में ले गया, चुनाचे उसने ज़रूफ को, यानी वो बर्तन जो थे, अपने बुत के खजाना में दाखिल किया। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार एस्पेंस को हुक्म किया कि बनी इस्राएल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरूफा में से, यानी नोबल जो लोग हैं, शुरूफा मतलब नोबिलिटी जो रखते हैं, उनमें से लोगों को हाजिर करे। अब उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या हो, वो बेऐब हो, यानी फिजिकली चोट, लंगड़े या जख्म खोरदा या कटवट ना लगे हों, उनको ध्यान करना। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत, पहली बात उनको कोई चोट ना लगी हो, अपाहज ना हो, उनके कोई दाग ना हो, और फिर वो खूबसूरत भी नजर आने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, दुनिया भर में जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये उनकी बात है जो उस वक्त की बात हो रही है। और हिकमत में माहिर, यानी हिकमत का दुरुस्त इस्तेमाल करना जानते हो। आज भी बहुत सारे अक्लमंद लोग होते हैं भी, लेकिन वो हिकमत का दुरुस्त इस्तेमाल करना नहीं जानते। हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहबे इल्म हो, एजुकेटेड हो, और उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। उनको यहाँ का कल्चर, यहाँ की सिविलाइजेशन, यहाँ की तारीख का जो है वो उनको इल्म सिखाया जाए। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैं में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो। उसने जो रॉयल डाइट थी, उसने डाइटिशियन जो था उस वक्त का, जो खुराक का माहिर था, उसने उसे हुक्म दिया कि जो यहाँ पर जो है वो बादशाह की मेज पर जो कुछ खाया जाता है और पिया जाता है, वैसी ही खुराक उन जवानों को दी जाए। लिखा है कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि उसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सके। अगली बातें बहुत खास हैं। और उनमें से बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया थे। और उसने दानियल को बेल्तशस्सर और हननिया को सदर और मिसाइल को मेसक और अजरिया को अब्दनजू कहा।
और ये बातें जो हैं उन्होंने इन चारों को नाम बदल कर अपने देवताओं पर उनके नाम रख दिए। ये देवताओं के नाम हैं जो हम सदरक मेशक अबदनजू कहते हैं। ये बेसिकली वो देवता हैं जिनकी बाबल की सरजमीन में प्रस्तुत की जाती थी। अगर अच्छा हो कि जब कभी भी हम इनका जिक्र करते हैं तो उनके ठीक नामों से कहें, और फिर अगर पहचान के तौर पर, चूंकि ये जुबानें ज़दे आम है, आम जुबान में ये बात हम कर देते हैं, अच्छा हो कि हम कहें दानियेल, हननिया, मिसाइल और अजरिया जो हैं जिनको बाबल की सरजमीन पर अब्दनजू और वगैरह के नाम दिए गए थे। अगर बाइबल की जुबान बोलेंगे लोगों के लिए ज्यादा बाइस बरकत ठहरेगी। ये उनके बुतों के नाम है, उनके खुदाओं के नाम है। लेकिन दानियेल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे, इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वह अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। अब दो वजूहात हैं। ये मै जो है, एक तो फर्मेंटेड है, उसमें जो है वो नशावर जो है वो चीजें हैं या उसकी गैसेस हैं जो उसको नशावर बनाती हैं, जो यहूदी ज़ादे जो हैं उसको पीने से गुरेज करते थे। और दूसरी बात ये है, कुछ मै जो है उसका पोर्शन उनके देवताओं के सामने भी चढ़ाया जाता था, और ये मै जो है वो फिर उनके देवताओं के जो है वो कर्म से या उनका प्रसाद समझकर जो है वो शाही महल में सर्व की जाती थी, ताकि शाही महल के लोग जो हैं वो दानिश्वर बने। इसीलिए उन्होंने दानियेल को उन्होंने बेल्तशस्सर का नाम दिया, क्योंकि गॉड ऑफ विजडम। ये बात जो है उन्होंने कही। दानियेल के नाम का मतलब है खुदावंद मुंसिफ है, खुदा मुंसिफ है। और ये बात जो है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये वाकई ही उसके नाम के मुताबिक खुदा ने बनी इस्राएल का इंसाफ किया, और उसने सजा अपने लोगों के साथ साथ अपने नबियों को दी है। और खुदा ने दानियेल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया। चुनाचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियेल से कहा, मैं अपने खुदावंद बादशाह से जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है डरता हूं। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारी हम उम्रों के चेहरों से कहीं क्यों ज़बून हो, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरा में डालो। अब ये आगे की जो सारी की सारी कहानी है, ये सारी बातें जो हैं वो दानियेल के सहीफे में लिखी। हमेशा याद रखिएगा, दानियेल नबी का सहीफा और ये असीरी का जो अमल है, ये 3 दफा हुआ था। एक ही दफा उनको कैद करके नहीं ले गए थे। पहला जो अमल है जो 605 कबल अज़ मसीह में हुआ था, उसमें दानियेल और उसके जो रफीक हैं, जो पहली जत्था था 10,000 के करीब का, उनको वहां से लेकर ले जाया गया था, जिसमें बादशाह भी था, उसके बच्चे भी थे। फिर दूसरा जो है वो 598 या 597 के दरमियान ले जाया गया था। ये 5-7 साल बाद की बात है। और उसके बाद तीसरा जत्था जो है 586 जो है वो कबल अज़ मसीह में वहां से सोनार की सरजमीन पर ले जाया गया था। और उस वक्त उन्होंने हैकल की दीवारों को जलाया, फाटकों को जलाया था और दीवार को ढाया था। एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो है वो अमल में लाई गई थी। जब ये बात कलाम मुकद्दस में लिखी है, ये कुछ होने से पहले, दानियेल नबी और उसके रफीकों का असीर होने से पहले, ये बात जो है वो सलातीन की दूसरी किताब के 20वें बाब में, और फिर यही बात जो है वो यशायाह नबी के 39वें बाब में ये बात एक ही जैसी मिलती है, क्योंकि उस रोज यशायाह नबूवत करने गया था। हिजकिय्याह नबी को, हिजकिय्याह बादशाह को ये नबूवत के तौर पर कहने के लिए गया था, ये जो मेहमान आए हैं ये कौन है जिनको तू अपनी शानो शौकत और दौलत दिखा रहा है, बड़ी तू फूटे मार रहा है इनके सामने, तू हैकल के खजानों को दिखा रहा है, बादशाह के घराने और खानदानों की जमा की हुई जो है दौलत वो इनको दिखा रहे हैं, ये कौन है? उन्होंने कहा जी दूर के मुल्क से आए हैं। तो फिर खुदावंद का कलाम सुन, उसी सरजमीन के लोग आएंगे और तेरे
جو بچوں کو لے جائیں گے جو تیرے صلب سے پیدا ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ڈائریکٹلی اپنے ہی بچے تھے. یہ تقریباً 110 to 20 years before یہ کہا گیا تھا. 110 سے 20 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اور 110-20 سال بعد تقریباً 5 سے 6 بادشاہوں گزرے تھے پھر کہیں جا کر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. میرے عزیز بہن اور بھائی، جب لوگوں نے شریعت کا عدول کیا تو خدا نے نبیوں کو بھیج کر بے گواہ نہیں چھوڑا، ان کو وارن کیا، اور وارننگ بھی ایسی کہ 100 سال دے دیے. شاید کوئی ایک، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا، پانچواں ہی جو ہے وہ کتابوں کو، جو لائبریری میں بکس پڑھی ہیں، توریت کی کتابیں پڑھی ہیں، کوئی ان کو کھول کر دیکھ لے کہ خداوند نے کیا فرمایا تھا. ڈسٹ پڑی ہے. بائبل مقدس کی طرح آج بھی گھروں میں لوگ کھولتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا پسند نہیں کرتے. اور پھر کبھی سالوں بعد کسی بادشاہ نے شاہی کتب خانہ میں جا کر کتابیں کھولی، پتہ لگا یہ تو یسایہ نبی کے صحیفے کا تمار موجود ہے. کھولا پڑا، شام تک روتے رہے، پھر بند کر دیا، اور پھر کئی سال گزر گئے. اس قسم کی حالت جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں کبھی بھی آئی. اس شخص کو جب خدا نے پہلی دفعہ جب یہ بیمار ہوا تھا تو خدا نے یسایہ ہی کو بھیجا. خدا نے کہا اسے کہا کہ جس بستر پر تو آج لیٹا ہے بیمار ہو کر، یہاں سے تیری جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جائے گی، تم مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا. تو تب سسکیاں لے لے کر جو ہے ڈسکے لے لے کر دیوار کی منہ طرف کے اداس ہو کر اس شخص نے خدا کے حضور فریاد کی، اور خدا نے ترس کھا کر اس کی عمر بڑھائی. اگلے 15 سالوں میں جو اس نے کیا وہ اس کا نتیجہ یہ ہے، 70 سال کی اسیری. اس روز جب خداوند کا کلام اس تک پہنچا تو اس نے بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ ہائے خداوند ہم تو مر جائیں گے تجھ سے جدا ہو کر، تیرا کلام ہمارا کھانا خراب کر دے گا، اس نے کہا خدا نے جو کہا بھلا ہی ہے، اور بھلا بھی ہو اگر یہ میرے دنوں میں پورا نہ ہو تو. یہ خود غرضی کی حد ہے. خدا کو بھلا کہا اور ساتھ یہ بھی کہا بھلا ہی ہو اگر یہ میرے دنوں میں نہ ہو. تیری عمر بڑھ سکتی ہے بندہ خدا، آج جب خدا نے غصے میں آ کر تیری نادانی کے سبب سے کہ تو غیر قوموں کو جو تیری جاسوسی کرنے آئے ہیں، کیونکہ تیری آنے والے دنوں میں تمہاری جو الائنس ہے، تمہاری جو ایکتا ہے، وہ غیر قوموں سے، مصریوں سے بننے والی ہے. اور جب یہ مصریوں کو برباد کریں گے تو تمہاری طرف بھی آئیں گے، کیونکہ تم ان کے اتحادی بن چکے ہوگے. یہ شخص، اگر میرا یہ اعتقاد ہے اور میرا یہ سوچنا ہے کہ اس شخص کو اگر اس روز بھی کہتا کہ خداوند معاف کر، ہماری ساری نسل برباد ہو جائے گی، خداوند معاف کرتا اگر یہ توبہ کرتا تو. پر اس نے بڑی خود غرضی سے کہا، خدا نے جو کہا بھلا ہی ہے، اور بھلا ہی ہو اگر یہ بات میرے دنوں میں پوری نہ ہو. اور خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو کوئی بھی تیرے ہاں سے رسیر ہو کے جائے گا، جو رائل بلڈ ہوگا، وہ شاہی محل میں، بابل کی سرزمین میں جو شاہی محل میں ہوں گے، وہ خواجہ سراؤں کی طرح جو ہے وہ خدمت کریں گے. خدا نے اپنا کلام پورا کیا، اور 4 راستکار جو ہیں وہ اس عتاب کا نشانہ بنے. یاد رکھیے، گناہ ہم کرتے ہیں اور ہمارے گناہ کا خمیازہ کوئی اور بھگت رہا ہوتا ہے، اور ہم کئی دفعہ بڑے آرام سے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہی ہے. لیکن یاد رکھیے، جو اچھا فیصلہ آپ نے نہیں کیا، آپ کے بہاف پر کوئی دوسرا ان فیصلوں کو کر رہا ہے. اگر آپ نادانی سے چل رہے ہیں تو کوئی دوسرا راستکاری دکھا کر آپ کو بچائے جا رہا ہے. بائبل مقدس میں ان 4 یہودی زادوں کے لیے جو بات لکھی ہے پروفیسیز کے طور پر، 2 کنگز اس کے 20ویں باب اور پھر یسایہ نبی کے صحیفے کے 39ویں باب میں، وہاں پر جو لکھا ہے کہ جو تیرے ہاں سے قید ہو کر جائیں گے بادشاہ کے محل میں، وہ خواجہ سراؤں کی طرح جو ہے وہ خدمت کریں گے.
अगर मैं शवाहद की बुनियाद पर बात करूं तो उन्होंने पहली बात गुनाह की गुलामी के सबब से, गुनाह शरीयत की हुक्मदूली के सबब से वो असीर हुए, वो गुलाम बने, और उनको गुलाम बनाने वालों ने उनकी पहचान बदल दी, उनके नाम बदल डाले, उनके काम बदल डाले, उनकी जिन्स बदल डाली। दे वर कैस्ट्रेटेड, उनको डिसेबल कर दिया गया था ताकि वो अपने किसी बेटे या बेटी के बाप ना कहला सकें। और उनमें से ये नहीं कि सिर्फ यहूदियों में से, उन्होंने मिस्रियों को भी जलील किया था और उन पर भी गालिब आए थे, उन्होंने यहूदियों पर भी गलबा दिया था, वहां से भी रॉयल ब्लड के जितने भी लोग थे और शुरफा वहां से लेकर वो गए थे, और दुनिया भर के बाकी खित्तों से भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को असीर बनाया था। और फिर लिखा था कि बाकी लोगों के साथ साथ यहूदियों में से भी जो रॉयल ब्लड है उसको ले आया जाए और मेरे महल में उनको जो है वो खिदमत गुजार बनाया जाए। जितने भी वहां पर खिदमत गुजारी के लिए आए थे, बाकी लोगों के साथ दे वर डिसेबल्ड कि वो अपने किसी बेटे और बेटी के बाप ना कहलाएं। और यही इन चारों नौजवानों के साथ भी हुआ। इसीलिए जब आग की भट्टी का जो है वो इल्जाम लगा और ये निर्दोष ठहरे, जब शेरों की मांद में डाले जाने का जो है इल्जाम लगा, ये निर्दोष ठहरे, तो लिखा है कि जिन्होंने इन पर इल्जाम लगाया था वो खानदानों समेत फेंके गए। अगर इनके खानदान होते तो उस रोज, जिस रोज इन पर इल्जाम लगा था, उस रोज ये भी खानदानों समेत वहां पर जो है वो फेंके जाते। चूंकि इनका कोई बेटा बेटी नहीं था, इसीलिए ये तन तनहा थे, दोरा के मैदान में भी और फिर शेरों की मांद में फेंके जाने के जो है वो वक्त भी ये तनहा थे। याद रखिए, जब 70 साल के बाद वापसी का वक्त आया, दानियल वापस नहीं आए थे। इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि जो असीर जिनके नाम लिखे हैं उनमें दानियल का नाम नहीं है। ये शख्स बुजुर्ग हो गया, इसने 75 साल के करीब 4 बादशाहियों की बादशाही में सर्व किया, सुनार की सरजमीन बाबल में, और वहीं पर ये शख्स जो है वो दफन हुआ। आने वाले दिनों में हो सकता है कोई और भी रिसर्च आ सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस पर रिसर्च खत्म हो गई है, बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में कही जाएंगी, लेकिन अब तक जो बातें जो समझ आती हैं वो यही हैं कि ये शख्स जो है वो, जो बात आज मैं करना चाहता हूं इस हवाले से कि खुदा ने जब शरीयत की नाफरमानी की सूरत में नबी भेजे, इसीलिए उसने कहा कि ना तो तौरात टलेगी, ना ही नबियों के सहीफे जो हैं वो खत्म हो गए, क्योंकि वो मेरा कलाम है और मेरा कलाम मेरे मुंह से निकला है और बेतासीर वापस नहीं लौटेगा। हम अक्सर जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है वो बातें करते हैं कि क्योंकि खुदावन ने फरमाया है, खुदावन तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। याद रखिए, उसने जब किसी के खिलाफ बदी का इरादा किया है, उसका कलाम बेतासीर वापस नहीं लौटता। खुदावन ने जो इरादा किया है वो कभी नहीं टलता। हाँ, कोई उसके हुजूर लर्जा और तरसा हो, सरनगू हो, रोए पीछे तौबा करे, तो खुदाबंद अपना इरादा बदल सकता है। और अगर ये बादशाह भी अपने खुदा के हुजूर रोता और गिरियाजारी करता, तो खुदा अपना इरादा बदल देता। याद रखिए, गुनाह इंसान की शरिस्त को, उसके वजूद को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके इनर बीइंग को, उसकी आउटर बीइंग समेत उसे बदल देता है। उसकी शख्सियत, उसकी पहचान, उसका तशख्खुस उससे छीन लेता है। उसको खुदा के बेटों की जगह गुलामों और गुनाह के गुलामों की जो है वो नाम मिल जाता है। यही इन नौजवानों के साथ हुआ। तो रेत की नाफरमानी की सूरत में जब पूरी कौम को सजा मिली, तो जो महल में सर्व करने के लिए गए थे, उन्होंने उनके नाम बदल डाले, उनकी पहचान बदल डाली, उनको मजबूर कर दिया कि वो बादशाह के सामने जो है वो हाथ बांध कर खड़े रहे। They were disabled not to produce their own children, sons and daughters.
आज जितने कलीसियाएं हैं जो भांज हैं, गुनाह की गुलाम हैं, जितनों ने जो है वो इरादा कर लिया है कि रुपए पैसे को अपना खुदा बनाकर रखेंगे, दे आर डिसेबल्ड, कास्ट्रेटेड। उनके पास कोई वजह नहीं है कि वो अपनी किसी औलाद को जन्म दें और उनसे कह सकें कि मैंने खुदाबंद के लिए एक खुदा तर्स नस्ल जन्म दी है और मैं उसकी परवरिश कर रहा हूं। क्योंकि जो गुनाह है उसने इंसान की, मुकद्दसों की, लोगों की, खून खरीदों की इवन पहचान को बदल दिया है। बहुत सारे लोग आज भी मनादी करते हैं कि जो एक दफा खुदावंद के खून से धुल गया उस पर मौत कभी नहीं आ सकती। हाँ, मैं इस बात पर जो है वो मुत्तफिक होता हूं, लेकिन कलाम मुकद्दस कुछ और बातें भी करता है। जहां उसने फजल किया, जहां उसने अपने नबियों को इतनी बड़ी सजा दी कि दे वर डिसेबल टू हैव देयर ओन चिल्ड्रन, तो फिर उस शरीयत के नतीजे में जो मौत का जो परवाना था, जो हमारे खिलाफ था, जो लिखा गया था कि ए डेथ टू ह्यूमैनिटी, ऑल मैनकाइंड शुड डाई, क्योंकि इन्होंने मेरे कलाम को जो है वो उदूल किया है, उसकी मुखालफत की है, मेरे मुंह की बातों को रद्द किया है, सब मरेंगे और मेरे जलाल से महरूम रहेंगे। लेकिन वहां पर एक दरमियानी आकर खड़ा हो गया, उसने जो है वो गिरयाजारी की, उसने शफायत की, उसने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। उसने कहा कि जो कुछ करना मेरे साथ कर, पर इनको छोड़ दे। अगर नबियों को साथ ये हाल है, उसके ने अपने बेटे का क्या हाल किया। स्पिरिचुअली उसने अपने बेटे पर भी वही सजा लागू की है, उसकी पहचान बदल दी, इब्ने खुदा से इब्ने आदम कर दिया उसको। जो गुनाह ना था उसे गुनाहगार ठहरा दिया, गुनाह उस पर लाद दिया, उसकी पहचान बदल दी। यही सजा थी, यही नबियों के सहीफों में, और आज दानियल और उसके तीनों साथियों के साथ यही तो हो रहा है। यीशु मसीह को आज दुनिया इसीलिए तो आम आदमी समझती है, क्योंकि उसने he presented himself at the place where humanity was going. उसने गालिब आकर, पाक ठहर कर, उसने उस परवाने को ऐसे ही नहीं जैसे बातें लिखी हैं, आयतों पर आयतें पढ़े जाते हैं और हटा दी और कर दिया और बड़े जो है वो जज्बाती किस्म के नारे लगवा दिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इतनी आसानी से। दानियल और उसके साथियों का हाल देखें, उसी मद में शरीयत के तौर पर, सजा के तौर पर उसने अपने बेटे का जो हाल किया है वो इससे भी बढ़कर है। गुनाह जब भी इंसान के अंदर आता है, खा वो पुराने अहद में बसे हुए इंसानों के साथ हो, खा वो नए अहद और फजल के मातहत लोगों के साथ हो, गुनाह इंसान की शख्सियत, उसके इनर बीइंग, उसके अंदर और बाहर बातिन दोनों को बदल देता है। शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, बरगुजीदा नस्ल की कैटेगरी से निकलकर हम जो है वो बैक स्लाइडर्स और गुनाहगारों की सफ में जाकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुनाह ने जो है वो कब्जा कर रखा है, गुनाह ने गुलाम बना लिया है। पर हमारे पास उम्मीद है जो शरीयत से बड़ी बातें करती है, बेहतर बातें करती है, दानियेल की निस्बत बेहतर बातें करती है, जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें करती है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो बेहतर बातें कहता है, जिसमें शामिल होकर हम तौरात और नबियों के सहीफों की सजाओं से बच जाते हैं। वो हमारे उस्ताद हैं, हमें मसीह तक लाने का सबब बन जाते हैं। पर आज भी जो कोई गुनाह में जिंदा रहता है, उसको शरीयत आज भी उसका फेस जो है वो दिखाती है कि तेरा चेहरा किसके जैसा है और तेरी हालत किसके जैसे होने वाली है। मेरे बहन और भाई, याद रखिए, हमें खुदा तरस नस्ल पैदा करनी है, मुकद्दसों को जो है वो बहुत सारी कलीसियाओं को जन्म देना है, बहुत सारे लोगों को तालीम देनी है, अपनी अपनी खिदमत और तौफीक के मुताबिक काम करना है। वो सब जो खुदा के बेटे के ताबे होकर चलते हैं, वो सबब बनेंगे कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। गुनाह फिर हमें डिसेबल नहीं करने पाएगा कि हमारे अपने बच्चे ना हो,
جن کو ہم اپنے فرزند کہہ سکیں. میں جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں روح کی بات کر رہا ہوں, میں کلام کی بات کر رہا ہوں, میں باطن کی بات کر رہا ہوں. میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی, جس کی شریعت ہمارے باطن پر لکھی ہوئی ہے, فضل کی شریعت, اس میں زندہ رہ کر ہم بہت سارا پھل پیدا کر سکتے ہیں. میرے بہن اور بھائی, ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں. ہم ایسی زنجیروں میں نہیں جکڑے گئے ہیں جن کا نتیجہ موت ہے, اسیری ہے اور ڈسیبلٹی ہے. ہم خدا کے بیٹے کے ساتھ جڑے ہیں جس نے سب کچھ اپنے اوپر لیا ہے اور ہمیں آزاد کیا ہے, بشرط یہ کہ کوئی اس فرزندیت میں اس کی سنتان کے طور پر زندہ رہے اور توبہ کے موافق پھل لائے. خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے سبب سے برکت دے اور زندہ رہنے کا فضل بخشے. ایمین ایمین ایمین. طارق بھائی, خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے. ہمیشہ ہم سنتے تھے توریت اور نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ کرنے وہ نہیں ہے, پورا کرنے ہیں. لیکن آج ہم نے ان باتوں کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سیکھا بھی ہے. خدا ان کا شکر. اور واقعی خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا کہ اس نے آپ کو آگ کے شعلوں کی مانند استعمال کیا. خدا ان کی تعریف ہو. اور خدا ان کا کلام آپ کے اندر اسی طرح آپ کو خدا اپنے کلام سے بھر کے رکھے, اور یہ کلام اسی طرح نکلتا رہے اور آگ کے شعلوں کی طرح ہر ایک روح جان